हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्यजंपी 17। स्वागत है आप लोगों का आज की इस नई और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं कक्षा 11वीं इतिहास के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर सर्वप्रथम कक्षा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और फटाफट से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है। मेसोपोटामिया सभ्यता की हमें विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं, आपको इनमें से 2 आपको चारों याद कर लेनी है और इस तरह से जोड़कर 2 लिख देनी है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको इस तरह लिखना है, मेसोपोटामिया सभ्यता की 4 विशेषताएं, हेडिंग लगानी है। फिर आपको लिखना है शहरी जीवन था तथा मेसोपोटामिया में शहरी जीवन था तथा लेखन कला का आविष्कार हुआ, अनेक देवी देवताओं की पूजा एवं आर्थिक जीवन सुखी तथा संपन्न था। इस प्रकार आपको 2 पॉइंट लिखना है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिट्टी की पट्टिकाएं। तो मिट्टी की पट्टिकाएं आप लोग 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लोग इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं, जिन्हें तो आप लोग फटाफट से इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गिलगेमिस महाकाव्य की रचना कब की गई, इसको कितने पट्टिकाओं पर लिखा गया। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, गिलगेमिस महाकाव्य की रचना लगभग 2700 से 2500 ईसा पूर्व में की गई। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। तो आप लोग फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, मंगोल कौन थे। मंगोल, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोल विविध जन समुदायों का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में लातार, खितान तथा मंचू लोगों और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर थे। तो आप लोग फटाफट से इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर दिया गया है, यायावर साम्राज्य से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मूल रूप से घुमक्कड़ लोगों को यायावर कहा गया। मतलब यायावर उसे कहा जाता है जो घूमते हैं, मतलब घुमक्कड़ होते हैं। स्टेपी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो घुमक्कड़ थे उनको यायावर कहा गया। यही लोग मंगोल थे। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित करके एक अनुशासनित सैन्य शक्ति खड़ी की और उसने उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसी की यायावर साम्राज्य कहा गया। तो आप लोग फटाफट से इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा अगला अगला क्वेश्चन है, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मानवतावाद मानव मूल्य और चिंताओं को पर का ध्यान केंद्रित करने का साधन है, दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण है। इस शब्द के कई मायने हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐतिहासिक आंदोलन विशेष रूप से इतावली पुनर्जागरण के साथ हुआ। तो आप फटाफट से इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा पुनर्जागरण से आप लोग क्या समझते हैं। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। तो आप फटाफट से इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। फिर है हमारा सबसे सर्वप्रथम इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। तो इसका यहाँ पर कारण दिए गए हैं। आप लोगों को इस तरह लिखना है कि इटली में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण के कारण। नंबर 1 लिखना है, विदेश व्यापार का प्रमुख केंद्र एवं समृद्ध नगरों की स्थापना। नंबर 2 लिखना है, समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय एवं पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क। एवं नंबर 3 लिखना है, इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्मस्थली कस्तुंतिया के पतन पर विद्वानों की इटली में आश्रम लेना। तो ये आप लोग कर लेंगे, शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि चिनाम्पा से क्या आशय है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चिनाम्पा वाला अथवा वाला यहाँ पर दिया गया है। चिनाम्पा सरकंडे की बहुत बड़ी चट्टानें, सरकंडे की बहुत बड़ी चट्टानें बुनकर उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्हें मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए, जिन्हें चिबाम्पा कहते हैं। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आंसर दिया गया है, माया सभ्यता के पंचांग के विषय में आपके ये अथवा के क्वेश्चन दिए गए हैं। माया सभ्यता के यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानियों और रोमन संस्कृति के किन तत्वों का पुनर्जीवित किया गया। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से।
फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, बेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों में तुलना की। तो यहाँ पर तुलना की गई, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे का हम दिखा देते हैं, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये इतना बचा था क्वेश्चन नंबर 12 का। फिर हमारा अगला था क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में बेची जाती थी। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अमेरिका की खोज के कई अहम दीर्घकालीन एवं तात्कालिक परिणाम हुए। तो आप लोग इसे भी फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा 14 नंबर है, यास के बारे में परिवर्ती मंगोलों का चिंतन किस तरह चंगेज खान की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग इसे भी फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है हमारा यहाँ पर उसी का जो बचा हुआ था वो दिया गया है, तो आप लोग उसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है हमारा मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता को निम्नलिखित देन है। तो जो मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता को देन है वो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दी गई है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामियों ने सर्वप्रथम किया। कांच के बर्तन में भी पोटामियों ने। आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए। मंगोल तंबुओं और जरों में रहते थे। मंगोल की हमें जीवन परिचय लिखना है, तो आप लोग देख लीजिए। जो क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको यहाँ पर नहीं दे पाया हूँ, तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जैसे ही आंसर आएंगे हम अपलोड कर देंगे, तो आप फटाफट से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से।